नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की तरह कुछ हम लोग जो है आज भी नया सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज हल करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप लोग को काफ़ी हार्ड लगता है दोस्तों, लेकिन हार्ड नहीं लगेगा यदि हमारे इस मेथड से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते रहिएगा तो कभी कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए आए देखते हैं आज का जो है प्रश्न किस तरह से हल होगा और कितना फास्ट हल होगा। ठीक है, यानी कितना फास्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो है किस तरह के क्वेश्चन आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज जो है आप लोग को क्वेश्चन जो सिखाने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिखना चालू हो गया होगा। तो ध्यान दीजिए उस प्रश्न को कि क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने की 3 गुनी हो जाती है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है एक जगह की 3 गुनी हो जाती है और एक जगह कह रहा है 9 गुनी हो जाती है। एक जगह कह रहा है 3 गुनी हो जाती है और एक जगह कह रहा है 9 गुनी हो जाती है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, इस तरह से लिखिएगा, 3 वर्ष में जो है 3 गुना हो जाता है ना, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि 9 वर्ष में यानी 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो ये बताइए कि 3 गुना का मतलब 3 पर पावर 1, 3 गुना का मतलब क्या होता है 3 पर पावर 1। ठीक है, कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी 3 वर्ष में 3 गुना का मतलब 3 पर पावर 1। ठीक है ना, 3 गुना का मतलब 3 पर पावर 1। अब कह रहा है 9 गुना होना चाहिए। तो 9 गुना का मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब 3 पर पावर 2, 9 गुना का मतलब 3 पर पावर 2। तो इसको हमें बनाना है 9 गुना। तो 9 गुना करने के लिए पावर 2 चढ़ाना होगा। इसको हमें बनाना है 9 गुना। 9 गुना बनाने के लिए इस पे पावर क्या चढ़ाना होगा, 2 चढ़ाना होगा। तब ना 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। फिर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना कितना वर्ष में, तो 9 गुना का मतलब 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। तो 3 पर पावर 2 कर दिए, तो 3 पर पावर 2 का मतलब 9 गुना। तो जब इसमें पावर करिएगा ना, तो जितना पावर करिएगा उतना ही इसमें गुना करिएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा कै वर्ष, 6 वर्ष। 6 वर्ष में हो जाएगा कै गुना, तो 3 पर पावर 2 गुना यानी 9 गुना। ठीक है, तो याद रखेंगे जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा दोस्तों, तो हमेशा जो है आप इसी नियम से बनाएंगे, एकदम इजी वे में जो है आपसे हल हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो करा था 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना का मतलब होता है 3 पर पावर 2। तो इसको पावर 2 बनाने के लिए, ठीक है, पावर 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर दिए। तो जब इसमें पावर 2 करेंगे तो इसमें समय में 2 से गुना हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा कै वर्ष, तो 6 वर्ष। क्लियर है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये ट्रिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर से जो है आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, जल्दी से उसको बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, फास्ट, जितना फास्ट हो सके आप लोग बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। कराए दोस्तों कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी का मतलब 2 पर पावर 1। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी का मतलब 2 पर पावर 1। तो हमसे कह रहा है कै गुनी, तो 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी का मतलब, अब देखिए 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी का मतलब 2 पर पावर 1 होता है कि नहीं होता है। 8 गुनी यानी 2 गुनी का मतलब 2 पर पावर 1। तो दोस्तों हमसे जो कह रहा है कि 8 गुनी, तो 8 गुनी का मतलब क्या हो गया, 2 पर पावर 3, है ना। 8 गुनी का मतलब 2 पर पावर कितना, 3 हो गया। अब देखिए कि 2 पर पावर 3 है और यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो इसको पावर 3 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 3 से गुना
करिएगा ना। करा है 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कई वर्ष में हो जाएगा, तो 8 गुनी का मतलब 2 पर पावर 3। तो जब पावर में 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा ना, तो समय में भी 3 से गुना, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कई वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। फिर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी बनाने का मतलब हो गया कि 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8 गुनी, तो 8 गुनी, तो जब इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना, यानी 15 वर्ष में कई गुना, 8 गुना, यानी आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नो डाउट किन्हीं को? कोई डाउट है किन्हीं को तो बोलिए, है ना, जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जितना फास्ट हो सके बताइए, है ना। देखते हैं किन विद्यार्थियों का आंसर सबसे पहले आता है, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक हम जितना चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग को बताए हैं, कहीं आप लोग को रुकावट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम इस ढंग से आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज बताए हैं कि कहीं कोई रुकावट हुआ ही नहीं होगा। और हम हर एक जो है चैप्टर का, जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़ाए हैं, उन सभी चैप्टर का जो है लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यानी आप जहां आपका वीडियो अभी चल रहा है, उसके नीचे आपका चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर लिखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आ जाएंगे आपको। ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों कह रहा है कि 4 वर्ष में, तीसरा क्वेश्चन है, 4 वर्ष में कह रहा है हो जाता है कई गुना, 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 2 पर पावर 1। ठीक है, 2 गुना हो गया, तो 2 गुना का मतलब हो गया 2 पर पावर 1। तो वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष में कई गुना, 16 गुना। तो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना का मतलब हो गया 2 पर पावर 1। तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, तो 16 गुना का मतलब तो समझते ही हैं, 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4। तो इसको 2 पर पावर 4 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से, तो इसमें भी 4 से, यानी आपका ये आंसर हो गया 16 वर्ष में। ठीक है, कई गुना, तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16 गुना, ये आपका आंसर हो गया। यानी वेरी सिंपल, वेरी इजी जो है, यानी बहुत ही आसान से बन गया, आप लोग को कोई समस्या नहीं हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। चलिए, धीरे धीरे करके आप लोग को जो है चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक टाइप के क्वेश्चन का जो है नॉलेज जो है आप लोग को दे देंगे, कि आपको एग्ज़ाम में एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम आए तो आपसे जो है कम से कम ये सब चैप्टर से छूटे ना। ठीक है, और जो भी चैप्टर आप लोग को दोस्तों करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं, यानी कंप्लीट कराने का मतलब है कि एकदम जो है आपको हर एक क्वेश्चन को उठाते हैं, तो उस पर ढेर सारे प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग को। चाहे हम जितना भी पढ़ाए हैं उन सभी को जो है एकदम कंफर्म कराने का आप लोग को काम किए हैं, कि कम से कम जो पढ़ाएं हम वो तो एकदम दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, ऐसा हम पढ़ाए हैं आप लोग को। तो चलिए, करा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी का मतलब 2 पर पावर 1। तो करा है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 4 गुनी का तो मतलब समझते ही हैं, तो 2 पर पावर 2, तो 4 गुनी का मतलब 2 पर पावर 2, तो इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, यानी आपका आंसर हो जाएगा कै वर्ष, 8 वर्ष। 8 वर्ष में हो जाएगा कै गुना, तो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा।
चलिए, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करने पर 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में कई गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन है आपका 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। 27 गुनी का मतलब समझ रहे हैं? 27 गुनी का मतलब हो गया 3 पर पावर 3। ठीक है, तो यहाँ 3 है, ये है पर पावर 1 है। इस 1 को यदि 3 बना दिया जाए, ठीक है, तो 3 पर पावर 3 के मान 27 हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, यानी 10 या 30 वर्ष। क्लियर है? फिर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो गया। 3 गुनी का मतलब 3 पर पावर 1 हो गया, है ना। 3 गुनी का मतलब हो गया 3 पर पावर 1 हो गया। अब करा है 3 पर पावर 3 करना है, क्योंकि 27 गुनी का मतलब 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 यानी 3 से गुना कर दिए, तो 3 पर पावर 3 का मान 27 हो गया। तो जब पावर में 3 से गुना तो समय में भी 3 से गुना। जितना पावर में गुना कीजिएगा उतना ही समय में गुना करिएगा। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, यानी इसको एकदम बना करके जो है बैठा लेना है दिमाग में, कि कभी दिमाग से ये चीज़ खिसके ना, क्योंकि दिमाग पे ही प्रेशर आप लोग को डालना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका फिर दिख रहा है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि प्रैक्टिस करते करते थक जाइएगा। ठीक है, करा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। क्लियर है? 15 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में? ठीक है, तो कह रहा है तो कितने वर्ष में 125 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 125 गुनी का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि 5 पर पावर कितना 3 होता है। 125 गुनी का मतलब 5 पर पावर 3 होता है। यहाँ फिलहाल जो है आपके पास पावर कितना है? 1 है। पावर अभी 1 है और होना चाहिए पावर कितना? 3। पावर 1 है, होना चाहिए पावर 3। तब पावर 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना? 3 से गुना। तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, यानी आपका आंसर हो जाएगा कै वर्ष? 45 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? 45 वर्ष। फिर से करा है 15 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी का मतलब 5 पर पावर 1। अब करा है कि 125 गुनी होना चाहिए, तो 125 गुनी का मतलब क्या हुआ? 125 गुनी का मतलब क्या हुआ? 5 पर पावर 3। ठीक है, 5 पर पावर 3, तो इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, यानी 15 या 45 वर्ष, यानी आपका आंसर हो गया 45 वर्ष। किसी को कोई डाउट रहे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक में जो है आपको, यानी इस पॉइंट में जो है आपको समस्या रह गया है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो है आप लोग को परेशानी है। ठीक है, और जब तक बताएंगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, फटाफट। करा चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई धन 10 वर्ष में जो है दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो 2 गुनी का मतलब 2 पर पावर 1। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब 2 पर पावर 1। तो वह राशि अपने से 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी का मतलब होता है क्या चीज़? 2 पर पावर 2। तो इसको पावर 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, यानी आपका आंसर हो जाएगा कै वर्ष? 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में जो हो जाएगा कै गुनी हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष में कै गुनी हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को कि यदि एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या छूटेगा आप लोग से? छूटेगा? यस या नो? यदि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिल जाए तो कभी छूटेगा आप लोग से? उम्मीद करते हैं। चलिए, किन्हीं से नहीं छूटेगा, है ना, और छूटना भी नहीं चाहिए। छूट गया तो फिर वो आपकी बदकिस्मती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन
जब आप इतने ढंग से सीख लिए और उसके बावजूद भी छूट जाता है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि फिर सिखा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर से मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।